हेलो गाइस, सो लीनियर रिग्रेशन की मैं आपकी काफ़ी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। एंड लीनियर रिग्रेशन का पहला छोटा एग्जांपल हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो जो सबसे मैं बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहा हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस इसकी करेंगे हम। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आज मैं ले लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो आपको पता ही है, पांडास, नंपाई, मैटप्लॉटलिब, इसको इम्पोर्ट कर ली। उसके बाद मैंने खुद का एक डेटा फ्रेम बनाया, और खुद के डेटा फ्रेम में मैंने कैसे बनाया, डी एफ इक्वल्स टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें मैंने दो चीज़ें बनाई, एक तो एक्सपीरियंस, एक सैलरी। ठीक है। अब एक्सपीरियंस में मैंने लिखा है एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस, जैसे कि इस एम्प्लॉय का 1 ईयर है, इसका 2 है, इसका 1.5, इसका 6 ईयर, इसका 5.2 ईयर्स, और उस हिसाब से उनकी सैलरीज लिखी हुई है मैंने। ठीक है, मतलब अपने मन से ही मैंने ये डेटा फ्रेम बना दिया। अब इस पर हम लीनियर रिग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम एस के लर्न, देन आपको लिखना है इंपोर्ट लीनियर मॉडल। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। एस के लर्न लाइब्रेरी में सारे मॉडल्स दिए हुए हैं, पहले से ही इनबिल्ट हैं, आपको कुछ नहीं करना, केवल इंपोर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, फ्रॉम एस के लर्न इंपोर्ट लीनियर मॉडल। अब मैं रैग में इसका ऑब्जेक्ट स्टोर करवाता हूँ, किसका, लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमने रैग में लीनियर मॉडल से कौन सा मॉडल उठाया है, लीनियर रिग्रेशन, वो वाला स्टोर करा लिया रैग में, जो कि एसक्यूएल लाइब्रेरी में पहले से बना हुआ है। अब चलो, ये मॉडल तो हम पर बन गया। अब मॉडल को ट्रीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो पैरामीटर्स चाहिए, एक तो एक्स एक्सिस वाले, मतलब हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो मैं क्या कराऊंगा, अपने मॉडल को ट्रेन कराऊंगा। तो मैंने लिखा रैग डॉट फिट। फिट से मैं ये उसको बता रहा हूँ कि हमें अपने मॉडल को किस बेस पे ट्रेन करना है। तो मैंने कहा कि भाई जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है सैलरी, ठीक है, और डिपेंडेंट जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एक्सपीरियंस, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है सैलरी। तो मैं इसमें क्या पास कराऊंगा, डी एफ। अब जो आपको एक चीज़ याद रखनी है वो ये कि इसमें हमेशा 2D एरे के फॉर्म में आपको पास करना है, इसलिए डबल ब्रेसेस लगाने हैं। देन मैं लिखूंगा ई एक्स पी, एंड दूसरी चीज़ मुझे क्या पास करना है, डी एफ सेल। तो हम अपने मॉडल को कैसे ट्रेन करा रहे हैं, इन दो चीज़ों से, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एक्सपीरियंस, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है सैलरी। उससे मैंने अपने मॉडल में फिट करा दिया। नन ऑफ इंडेक्स सेल, ओके, सैलरी। ठीक है, अब ये मॉडल हमारा फिट हो चुका है। उसके बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको एक बार प्लॉट करा के देख लेता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पीएलटी था हमारा, पीएलटी डॉट स्कैटर ग्राफ मैं कराने वाला हूँ इसमें, पीएलटी डॉट स्कैटर प्लॉट कराने वाला हूँ मैं। एंड स्कैटर प्लॉट में क्या पास करूँगा मैं, सबसे पहले एक्स एक्सेस पर अपना एक्सपीरियंस, वाई एक्सेस पे सैलरी। ठीक है, इसका कलर दे देते हैं अपन रेड, एंड मार्कर दे देते हैं प्लस। ठीक, एंड प्लॉट करा के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ ये जो एक्स एक्सेस है इस पे एक्सपीरियंस आ गया, एंड वाई एक्सेस पे सैलरीज आ गई। और हमने स्कैटर ग्राफ में जब इसको प्लॉट कराया तो आप ये मार्कर पॉइंट्स देख सकते हो। ये जो 5 ऑब्जर्वेशंस हैं हमारी, वो कुछ ऐसी हैं, ये आपको दिख रही हैं, ये 5 ऑब्जर्वेशंस ये हैं। ठीक है, ये तो हमारी एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हमें क्या करना है, हमें करना है प्रिडिक्शन इनके बेस पर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो हमने सीखा था, इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमें एक बेस्ट फिट लाइन बनवानी पड़ेगी। ठीक है, वो बेस्ट फिट लाइन क्या करेगा, वो हमारा ये रिग्रेशन बना देगा जब मैंने ये फिट किया है ना। तो चलो एक बार मैं बताता हूँ आपको बेस्ट फिट लाइन हमारी इसमें क्या बन रही है। तो मैं लिखता हूँ पी एल टी PLT डॉट प्लॉट df डॉट एक्सपीरियंस कॉमा। अब ये जो बेस्ट फिट लाइन है वो हम कैसे बनाएंगे,
जो हमारी बेस्ट फिट लाइन है वो तो प्रिडिक्शन लाइन है। तो हम क्या कर चुके हैं, अपने मॉडल को ट्रेन कर चुके हैं। अपने मॉडल को हमने क्या किया था, ट्रेन कर दिया था एक्सपीरियंस एंड सैलरी के बेस पे। उसको बता दिया था कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हमारा जो मॉडल है वो हो चुका है ट्रेन। तो अब जो प्रिडिक्शन लाइन है उसमें हम एक्सपीरियंस से प्रिडिक्ट करवाएंगे कि सैलरी क्या है। ठीक है, एक्सपीरियंस डालेंगे तो सैलरी बताएगा। तो जब मैं प्लॉट करवाऊंगा तो क्या करवाऊंगा, df डॉट एक्सपीरियंस कॉमा वाई एक्सेस पे क्या आएगा, वाई एक्सेस पे आएगा हमारी प्रिडिक्टेड वाली सैलरी। तो वो क्या है, रैग। ये जो हमारे जो हमने मॉडल बनाया है उसका नाम दिया था रैग। फिर लिखूंगा मैं डॉट प्रिडिक्ट। ठीक है, और प्रिडिक्ट किससे करेंगे हम, एक्सपीरियंस से। तो मैंने इसमें पास कर दिया df एंड एक्सपीरियंस हमारा, एंड बस। तो मैं इसे प्लॉट कराता हूँ। तो ये जो हमारी लाइन आपको दिख रही है ये बन रही है हमारी बेस्ट फिट लाइन। मैं और एक्सप्लेन करूँगा ये क्या हो रहा है। अब दोनों को साथ में करके देखते हैं एक बार। देखो, ये जो रेड मार्कर्स दिख रहे हैं ये थे हमारे एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, एंड ये जो लाइन अब बन के आ रही है ये आ रही है हमारी प्रिडिक्शन लाइन। जो हमारी बेस्ट फिट लाइन थी ये बेस्ट फिट लाइन बनकर आ रही है। कैसे आ रही है, सबसे पहले मैंने PLT स्कैटर ग्राफ से जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं उनको प्रिंट करवा लिया। ठीक है, फिर जो प्रिडिक्शन लाइन बनाई वो कैसे बनाई, df डॉट एक्सपीरियंस, क्योंकि x एक्सेस पे तो हमारा ही एक्सपीरियंस ही है। ठीक है, एंड जो मैंने y एक्सेस पे पास किया वो क्या पास किया, हमने जो अपना मॉडल बनाया था फिट करके उससे मैंने प्रिडिक्ट किया एक्सपीरियंस को, इसी एक्सपीरियंस को जिसके यहाँ पर आपको प्लॉट्स दिख रहे थे, एंड देन प्रिडिक्शन लाइन बना दी उस बेस पे। तो ये हमारी प्रिडिक्शन लाइन है। तो ये हमारी बेस्ट फिट लाइन बन गई। अब क्या करने वाले हैं, हम प्रिडिक्ट करके देखने वाले हैं सीधे सीधे। जैसे कि अगर मुझे प्रिडिक्ट करवाना है, क्या प्रिडिक्ट करवाना है, मैं कहता हूँ कि मुझे सैलरी दो जब एक्सपीरियंस है 1.2 ईयर्स का। तो इसने बता दिया कि 45,758 ये आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारा एक्सपीरियंस 1.2 ईयर्स है तो हमारी सैलरी ये होगी। किसके बेसिस पे ये बता रहा है, ये जो हमने अपना मॉडल बनाया वो इस बेस पे बनाया था कि अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो 40,000 सैलरी है, 2 साल का एक्सपीरियंस है 60,000 सैलरी है। तो उस बेस पे ये प्रिडिक्ट करके हमको दे रहा है। मतलब ये जो हमने मैथमेटिकल समझा था ये पूरा वही है, बस इसने कंप्यूटेशन अपने आप कर दी है। और भी जैसे मैं और चीज़ें प्रिडिक्ट करवाऊँ। अब पहले एक बार ये देखते हैं कि हमने जो अपने एक्सपीरियंस से इस मॉडल को ट्रीट करवाया था, है ना, अगर मैं सेम उसी चीज़ को पास करूं तो ये हमें क्या देगा, जैसे जिससे हमारी लाइन बन रही है। एक सेकंड में बताता हूं। ठीक है, और ओरिजिनल भी प्रिंट करवा देता हूं मैं, df डॉट एक्सपीरियंस, सॉरी डी डॉट सैलरी। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब मैंने अपने मॉडल में रैग में प्रिडिक्ट करवाया एक्सपीरियंस को, मतलब हमने क्या किया था कि इस एक्सपीरियंस एंड सैलरी के बेस पे अपना मॉडल ट्रीट किया था। ठीक है, हमारे एक्चुअल पॉइंट्स ये थे, लेकिन जब मैंने प्रिडिक्शन बनाई तो हमारी प्रिडिक्शन लाइन जो बन रही थी वो ये थी। तो इनके बीच में कुछ एरर भी होगा, एक्चुअल पॉइंट्स के बीच में एंड प्रिडिक्शन लाइन के बीच में। तो मैं वही देख रहा हूँ। मैंने क्या किया कि ये जो एक्सपीरियंस था जिसके पे हमें एक्चुअल अपनी सैलरी पता थी, अब मैं उसी एक्सपीरियंस को प्रिंट करवा रहा हूँ कि उस एक्सपीरियंस के बेस पे कितनी सैलरी होगी हमारे मॉडल के हिसाब से। तो जब मैंने पास कराया रैग डॉट प्रिडिक्ट में वो एक्सपीरियंस, तो इसने बता दिया कि जो हमारा भाई, एक बार प्रिंट करा के दिखाता हूँ मैं, df डॉट एक्सपीरियंस। तो हमारे ये एक्सपीरियंस थे। तो आप देखते जाओ, जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी बता रहा है ये 42,805 हमारे मॉडल के हिसाब से, जबकि जो एक्चुअल सैलरी थी वो थी 40,000। सो ज़्यादा बुरा नहीं है, सही है।
क्योंकि हमारा जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो काफ़ी कम है, उस हिसाब से हमने ट्रीट किया, उस हिसाब से सही है। जिसको 2 साल का एक्सपीरियंस है उसकी सैलरी प्रिडिक्ट कर दे रहा है 57,569 और जो एक्चुअल है वो है 60,000, तो ये भी ओके है। जिसका एक्सपीरियंस 1.5 ईयर्स है उसकी सैलरी इसने प्रिडिक्ट कर दी 50,187, जबकि जो एक्चुअल है वो है 52,000, ठीक है। एंड जिसका एक्सपीरियंस 6 ईयर्स है उसकी सैलरी 1,16,624 एंड हमारी है 1,20,000। तो ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, मतलब ठीक है, प्रेडिक्शन वर्क यहाँ पर ठीक कर रही है, क्योंकि काफ़ी कम हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, उस हिसाब से हमारा मॉडल ठीक वर्क कर रहा है। तो अब मैं आपको एक्चुअली में भी बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क हो रहा है। ये हमने प्रेडिक्शन पूरा मैंने बता दिया कैसे 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 प्रेडिक्ट कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि चलो मुझे बताओ सैलरी जब एक्सपीरियंस है 2.2 ईयर्स का, ठीक है, तो 2.2 ईयर्स पे इसने सैलरी बताई कि होनी चाहिए 60,522। तो ये कैसे बता रहा है वो मैं बताता हूँ। हमारी जो लाइन है उसका हम सबसे पहले कॉफिशिएंट प्रिंट करा के देखते हैं। तो उसका जो कॉफिशिएंट है वो आ रहा है 14,763 एंड एक बार इंटरसेप्ट भी प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये जो इंटरसेप्ट आ रहा है हमारा, इंटरसेप्ट आ रहा है 28,041, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन की इक्वेशन में पुट करूं तो जो हमारा स्लोप है मतलब कॉफिशिएंट वो है 14,763.719, ठीक है। एंड हमारा जो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिससे मैंने प्रिडिक्ट करवाया वो क्या था 2.2, तो 2.2 रख दिया। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है 28,041, तो वो रख दिया। तो जब मैंने इसको पुट किया तो आप खुद देख सकते हो इसकी वैल्यू आ रही है 60,521 और जब मैंने प्रेडिक्शन लगाया था तो भी आप देख सकते हो यही सैलरी है, सेम आ रही है बिल्कुल आंसर। तो ये कुछ नहीं कर रहा, बस जो लाइन की इक्वेशन है उसमें इस वैल्यू को पुट करता जा रहा है जो हम प्रेडिक्शन में डाल रहे हैं लीनियर रिग्रेशन में। क्योंकि इसने क्या किया, इसने बेस्ट फिटिंग लाइन बनाई, उसमें इसने कोफिशिएंट लिया ये 14,763, इंटरसेप्ट लिया ये, एंड जस्ट अब जो हम इसमें प्रेडिक्शन में वैल्यू डालते जा रहे हैं ये उसको ऐसे पुट करते जा रहा है और वैल्यू दिखाते जा रहा है। जैसे अगर मैं कहूँ कि प्रिडिक्ट करो कि 2.8 ईयर्स की सैलरी कितनी है, तो इसने कही भाई 69,380, तो बस यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हो एक बार 69,379 बिल्कुल इक्वली आ रही है, क्योंकि बस कुछ नहीं कर रहा है, हमें स्लोप की वैल्यू पता है एंड कांस्टेंट की वैल्यू पता है, जस्ट एक्स को पुट कर रहे हैं और वैल्यू निकालते जा रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन वर्क्स। इसमें मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा डेटा फ्रेम लेके बताया था जिससे थोड़ा थोड़ा समझ में आए। एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। हमने ये वाला डेटा फ्रेम लिया, ठीक है, लीनियर मॉडल को इंपोर्ट किया, लीनियर रिग्रेशन को, देन अब हमें अगली स्टेप में क्या करना है, उस मॉडल को ट्रेन कराना है कि भाई इस एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारी सैलरी ये है। तो ये हमने ट्रेन करा दिया अपने मॉडल को। उसके बाद मैंने एक बार विजुलाइज करके देखा कि हमारे एक्चुअल पॉइंट्स क्या थे। उसके बाद मैंने अपनी प्रेडिक्शन लाइन देखी कि प्रेडिक्शन लाइन भाई क्या बन रही है। फिर उसके बाद मैंने दोनों को साथ में प्लॉट करा के देख लिया कि हाँ भाई ये एक्चुअल पॉइंट्स थे और ये प्रेडिक्शन लाइन है, और हमारा मॉडल तो अब ट्रेन हो ही चुका है। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, बस प्रिडिक्ट करके देखना है। तो मैंने करता गया प्रिडिक्ट, जैसे अगर 1.2 प्रिडिक्ट करना है तो क्या आएगा, ठीक है, और बाकी अगर वही एक्सपीरियंस जो हमने लिया था अगर उसको प्रिडिक्ट करना है तो ये आ रहा है। एंड ये मैंने आपको बता दिया कि कोफिशिएंट इंटरसेप्ट से निकाल के हम कैसे, मैंने आपको बता दिया प्रूफ करके कि सिंपल लीनियर लाइन की इक्वेशन लेके वैल्यूज पुट कर रहा है। सो दिस इज़ आवर सिंपल लीनियर रिग्रेशन विद वन वेरिएबल, एंड बाकी आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज़ फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पज़, मैंने सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था।